बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आरजे मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं आरजे मोहम्मद नईम ऑफिशियल। हाँ, मैं अर्तुगरुल का दीवाना हूँ। हाँ, मुझे बार बार भी अर्तुगरुल पर बोलना पड़ा तो बोलूंगा, क्योंकि वो कोई फर्जी किरदार नहीं बल्कि इस्लाम के एक हकीकी हीरो थे। नाज़रीन, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक न करें, लेकिन मेरे ख्याल से अर्तुगरुल की वफात के बाद जो दुनिया भर में मद्दाहों के जज्बात थे, उन पर बात न करना, उन्हें आपके साथ शेयर न करना बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। कमेंट सेक्शन में आप भी हमें जरूर बताइएगा कि वो कौन सा सीन था जिस पर आपकी भी आंखें अश्कबार हो गईं। आज की ये वीडियो इस हवाले से भी इंतहाई अहम है कि इस वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल की वफात पर देखे जाने वाले जज्बाती मनाजिर के बारे में बताएंगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी अपडेट भी देंगे जिसके बारे में बहुत सी चेमगोइयां हो रही हैं। और वो अपडेट ये होगी कि अर्तुगरुल गाजी की वापसी होगी या नहीं। नाज़रीन, आज की वीडियो की एक बात ने हमें बहुत ज्यादा दुखी कर दिया, और वो ये कि जिस हीरो के बारे में हम हर रोज डिस्कशन करते थे, जिसके बगैर हम तुर्की के ड्रामों को नामुकम्मल तस्वुर करते थे, शायद उनके बारे में हमारी बातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब वो हमारी आंखों के सामने नहीं होंगे। मजीद बात करने से कबल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी मोहब्बत तुर्की के अदाकारों के साथ तो है ही जिन्होंने ये किरदार निभाए, लेकिन असल मोहब्बत और गम उन्हीं शख्सियात के बारे में है जिन्होंने हकीकत में वो कारनामे सरअंजाम दिए जो हमें तुर्की के ड्रामों में दिखाई दिए। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी का आखिरी जिरगा जब शुरू हुआ तो उसी वक्त मुझ पर सख्त तारी हो गया कि यार क्या वाकई वही होने जा रहा है जो मैं नहीं देखना चाहता, यानी कि अर्तुगरुल की वफात हो जाएगी। नाज़रीन, क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त कबीले के क्या मनाजिर होंगे जब हकीकी अर्तुगरुल गाजी दुनिया से रुखसत हो रहे होंगे। यहाँ तो ड्रामे के सीन देखकर हमारी आंखों से मोती गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी क्या हालत होगी जो राहे हक की खातिर हर पल अर्तुगरुल गाजी पर जान निछावर करने को तैयार रहते थे। यकीनन जो रिक्कत आमेज मनाजिर हमने कुर्नुस उस्मान में देखे उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे। मुझे यकीन है कि उस वक्त भी कबीले भर के अफराद खूब रोए होंगे और सफ़े मातम बिछ गई होगी। और अगर बात करें उनके जिगरी यारों की, तो उनकी क्या हालत होगी उस वक्त। बामसी और अब्दुल रहमान गाजी के जो तासुरात दिखाए गए वो देखकर क्या आप लोगों का दिल मोम नहीं हो गया? क्या आपने देखा नहीं कैसे बामसी ने अर्तुगरुल की गिरती हुई तलवार को थाम लिया था? और क्या आप सब लोग भूल जाएंगे अब्दुल रहमान गाजी की वफादारी को, जो आखिरी वक्त तक अर्तुगरुल बे के साथ रहे? अब्दुल रहमान गाजी से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था कि वो कैसे अपने सरदार को बचा ले। अब्दुल रहमान की तकलीफ सबके सामने आया थी। और फिर सलजान खातून, वाह सलजान खातून वाह, यकीन माने हक अदा कर दिया सलजान खातून ने। दुख, गम और तकलीफ की जो शिद्दत सलजान खातून के चेहरे पर नजर आई, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ऐसे वो अपने दिल को थामे बैठी थी जैसे शायद वो खुद भी अब नहीं बच पाएंगी। ऐसे लग रहा था जैसे उसका कोई कलेजा निकाल कर ले जा रहा है। सल्यूट है सलजान खातून को। क्या मोहब्बत थी अपने शौहर के भाई के साथ, और क्या मोहब्बत और वफादारी दिखाई उन्होंने अपने सरदार के साथ, जैसे इनका सब कुछ ही तबाह हो गया। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती। अभी मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ ना, उसके मनाजिर जब आप देखेंगे तो सख्त से भी सख्त दिल रो पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। और वो शख्स पता है कौन था? वो शख्स था जिसने हमेशा अर्तुगरुल के लिए अपनी जान हथेली पर रखी। वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ अर्तुगरुल बीम को ही बना लिया। और वो पता है कौन था? बामसी बे। यार, बामसी ने तो आखिर कर दिया। यकीन जाने बामसी एक लफ्ज भी नहीं बोला, लेकिन अपने सरदार को ऐसे हाथों में थामे, ऐसे सर हिला रहा था और आंखें लाल सुर्ख और आंसुओं से भरी हुई, जैसे कि कह रहा हो कि सरदार, मुझे पता है कि आप जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। सरदार, अगर होता ना कोई दुश्मन तो मैं देख लेता। ये मैं बामसी के एहसासात बता रहा हूँ कि ऐसे लग रहा था जैसे बामसी कह रहा हो कि सरदार, अगर यहाँ कोई दुश्मन होता ना तो मैं देख लेता उसे कि वो कैसे आपकी जान ले सकता है। लेकिन कुदरत के सामने तो आज मैं भी सर झुकाए खड़ा हूँ। बामसी ने कुछ भी न कहकर इतना कुछ कह दिया कि लाखों देखने वाले अपने आंसू
नहीं रोक पाए। चेहरा भले खामोश था क्योंकि उनकी जबान से कोई अल्फाज निकल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आंसू तो ऐसे थे जैसे पानी की तरह बह रहे हो, क्योंकि बामसी के बाजुओं में उसका सरदार, उसका जिगरी दोस्त हमेशा के लिए जा रहा था। और जो दुख और आंसू बामसी की आंखों में थे, मैं अभी तक उनको भूल नहीं पाया। और आपको पता है, ये एहसास सिर्फ मेरे और आपके ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ये खबरें सामने आई है कि अर्तुगरुल गाजी की वफात ने आंसुओं के दरिया बहा दिए। इसके स्क्रीनशॉट्स हम आपको भी दिखाएंगे कि कैसे इन दिनों अर्तुगरुल की वफात पर लोग गमज़दा नजर आए। और ये गम अदाकारों के लिए नहीं, बल्कि हकीकी किरदारों के लिए है। आपको क्या पता कि उस वक्त कबीले में क्या गम का समा होगा। यही नहीं, बल्कि उनके अपने बेटे साउची, गुंदोज और उस्मान गाजी भी जो तासुरात थे, उन्हें बयान करना आसान नहीं है, क्योंकि इस पर अकेला मैं ही गमज़दा नहीं हूँ। यकीन जाने दुनिया भर में मद्दाहीन खून के आंसू रोए हैं। ऐसे लम्हात शेयर करने से पहले मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ जिसने मेरा दिल चीर कर रख दिया। जरा देखे तो सही कि इस पर लिखा क्या है। बैठकर साया गुल में नासिर हम बहुत रोए, वो जब याद आया। अब इससे ज्यादा कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। और वो अपडेट जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि अर्तुगरुल गाजी वापस आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अब कुर्नुस ओस्मान में अर्तुगरुल गाजी कभी नहीं नजर आएंगे। आप सब भी मेरे साथ इस दुआ में शामिल होकर कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर कहें और अपने तासुरात भी हमें जरूर बताएं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अर्तुगरुल गाजी, सल्तनत उस्मानिया और तमाम मुस्लिम उम्मा के शहदा को और तमाम मुसलमानों की बख्शिश के साथ साथ उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।